दोस्तों, ये थे जनाब अजीम देवासी साहब जो अपने कलाम और अपनी शायरी से हमें महसूस कर रहे थे। उधर वो शायरी पढ़ रहे थे और इधर कानों में बांसुरी बज रही थी। आइए दोस्तों, जहां हमारी फहरिस्त में संजीदा शोरा मौजूद हैं, वहीं एक तंज़ो मिज़ा के शायर भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं निहायत अदब के साथ फरीद एहसास से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने तंज़ो मिज़ा की शायरी से हमें महसूस फरमाएं। चूँकि तंज़ो मिज़ा की शायरी का ये कमाल होता है कि जब भी कोई मिज़ा का शायर कोई मंजरनामा अपनी तहरीर का मौजू बनाता है तो संजीदगी की शायरी तो बहुत आसान हुआ करती है, लेकिन आज के इस दौर में ज़हनों को शगुफ्ता करना और लबों पर तबस्सुम का सजाना और कहकहों को तकसीम करना ये आम बात नहीं है। तो ये फ़न अगर हासिल है तो जनाब फरीद एहसास साहब को है कि रास्ते जाम करके छोड़ेगी, प्यार को आम करके छोड़ेगी और ख़ुद तो बदनाम हो गई मुन्नी, सबको बदनाम करके छोड़ेगी। आइए फरीद एहसास साहब तशरीफ़ लाइए। हाजिर ने मीटिंग सबका अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नौजवान लड़कों से चाहूंगा कि मोबाइल निकाल लें, नहीं तो बाद में पछताओगे कि वीडियो नहीं बनाई। अच्छा। मिलने से अब वो करती है इनकार दोस्तों। क्या कहने? मिलने से अब वो करती है इनकार दोस्तों, मुझसे जो मिलती रहती थी छुप छुप के लिफ्ट में। मिलने से अब वो करती है इनकार दोस्तों, मुझसे जो मिलती रहती थी छुप छुप के लिफ्ट में। नंबर भी मेरा कर दिया उसने डिलीट अब, नंबर भी मेरा कर दिया उसने डिलीट अब, जिसने लिया था फोन कभी मुझसे गिफ्ट में। मिलने से अब वो करती है इनकार दोस्तों, मुझसे जो मिलती रहती थी छुप छुप के लिफ्ट में। नंबर भी मेरा कर दिया उसने डिलीट अब, जिसने लिया था फोन कभी मुझसे गिफ्ट में। भाई बहुत अच्छा है ऐसा। और बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। और चार मिसरे और पेश करता हूं। नजरें मिला के नजरें चुराती थी बार बार, वाह। नजरें मिला के नजरें चुराती थी बार बार, भाभी मेरे पड़ोस की आती थी बार बार। नजरें मिला के नजरें चुराती थी बार बार, भाभी मेरे पड़ोस की आती थी बार बार। मिलने का उसने अच्छा निकाला था रास्ता, मिलने का उसने अच्छा निकाला था रास्ता, सब्जी जो घर में बनती थी लाती थी बार बार। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। वाह। अब हाल अपना तुमको बताता हूं दोस्तों, अब हाल अपना तुमको बताता हूं दोस्तों, महंगाई में मैं इतना कमाता हूं दोस्तों। अब हाल अपना तुमको बताता हूं दोस्तों, महंगाई में मैं इतना कमाता हूं दोस्तों। समझो तो मालदार ना समझो तो हूं गरीब, समझो तो मालदार ना समझो तो हूं गरीब, हर साल एक बच्चा बचाता हूं दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। कांधले में मैं दूसरी बार आया हूं। मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खुशी ये होती है कि यहाँ जो कांधले की जनता है, आवाम है, सामाईन है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे शौक से मुशायरा सुनते हैं और शायर को, अपने मेहमान को बहुत अच्छी दाद से नवाजते हैं। क्या तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहने एहसास भाई, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। कि इश्क बाजी पर मेरे अब्बा ने डांटा जब मुझे, इश्क बाजी पर मेरे अब्बा ने डांटा जब मुझे, माँ मेरी कहने लगी जायज है गुस्सा बाप का। वाह। इश्क बाजी पर मेरे अब्बा ने डांटा जब मुझे, माँ मेरी कहने लगी जायज है गुस्सा बाप का। फिर तो वो उल्लू का पट्ठा और गधा कहने लगे, फिर तो वो उल्लू का पट्ठा और गधा कहने लगे। मैं ये बोला जो भी हूं बेटा तो हूं मैं आपका। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने। और यारब ये इल्तिजा है मुझे ऐसा यार दे, अच्छा भाई बहुत अच्छा। यारब ये इल्तिजा है मुझे ऐसा यार दे, मुझको बसत खुलूस जो हर दिन उधार दे। क्या कहने। यारब ये इल्तिजा है मुझे ऐसा यार दे, मुझको बसत खुलूस जो हर दिन उधार दे। बिजली का बिल हो या हो किराया मकान का, क्या कहने। बिजली का बिल हो या हो किराया मकान का, जितना भी मुझ पर कर्ज हो सारा उतार दे। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। क्या कहने? और ऐसा सिला दिया है कमीनी ने प्यार में, ऐसा सिला दिया है कमीनी ने प्यार में, दुनिया मेरी उजाड़ दी फसले बहार में।
ऐसा सिला दिया है कमीनी ने प्यार में, दुनिया मेरी उजाड़ दी फसले बहार में। बीवी ये कह के भाग गई घर से फिर मेरे, बीवी ये कह के भाग गई घर से फिर मेरे, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। वो बेवकूफ रोज बनाती रही मुझे, वाह वो बेवकूफ रोज बनाती रही मुझे, मत पूछो किस तरह वो सताती रही मुझे। क्या कहने। वो बेवकूफ रोज बनाती रही मुझे, मत पूछो किस तरह वो सताती रही मुझे। छुप छुप के रोज खाती रही खुद मटन कबाब, छुप छुप के रोज खाती रही खुद मटन कबाब। चटनी हरी मिर्च की खिलाती रही मुझे, चटनी हरी मिर्च की खिलाती रही मुझे। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरी शादी एक टीचर से हो जाती है, मेरी शादी एक टीचर से हो जाती है। उसी से चक्कर चला था पढ़ते टाइम और उसके बाद देखिए मेरी क्या हालत होती है। सुनिए और मजा लीजिए। कॉलेज में जिसने मुझको MA BA पढ़ाया, तकदीर ने उसी का दुल्हा मुझे बनाया। वो जिसके हाथों मेरी होती रही पिटाई, किस्मत से आज मेरी वो बन गई लुगाई। आधार के मुताबिक 6 साल वो बड़ी थी, फूलों की सेज पर भी डंडी लिए खड़ी थी। कमरे में जब घुसा मैं बोली के लौट जाओ, लेकर मेरी इजाजत कमरे में फिर से आओ। मैं हुक्म के मुताबिक कमरे में फिर से आया, आते ही मैंने फौरन फिर बल्ब को बुझाया। वो फिर से बोल उठी बत्ती जरा जलाओ, 19 का पहाड़ा पढ़ के मुझे सुनाओ। कमरे में जब घुसा मैं बोली के लौट जाओ, लेकर मेरी इजाजत कमरे में फिर से आओ। मैं हुक्म के मुताबिक कमरे में फिर से आया, आते ही मैंने फौरन फिर बल्ब को बुझाया। वो फिर से बोल उठी बत्ती जरा जलाओ, 19 का पहाड़ा पढ़ के मुझे सुनाओ। जो काम दे रही हूं करके उसे दिखाओ, फिर उसके बाद आकर घूंघट मेरा उठाओ। दिल में तो बज रहा था कुछ और ही नगाड़ा, ऐसे में क्या सुनाता 19 का पहाड़ा। दिल में तो बज रहा था कुछ और ही नगाड़ा, ऐसे में क्या सुनाता 19 का पहाड़ा। की लाख कोशिशें पर कुछ भी सुना न पाया, इस बात पर उसे फिर गुस्सा कुछ ऐसा आया। वो ये भी भूल बैठी कि मैं हूं उसका शौहर, कमरे को समझी कॉलेज और खुद को समझी टीचर। फिर भूत मेरा उसने कुछ इस तरह उतारा, फिर भूत मेरा उसने कुछ इस तरह उतारा। शादी की रात में भी मुर्गा बना के मारा, शादी की रात में भी मुर्गा बना के मारा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और 2-4 शेर और पढ़ दिए, 2 शेर और पढ़ दिए। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दुआओं से नवाजा। सेट था भाई, बहुत अच्छी काफिया पहनाई की भाई, नहीं बहुत अच्छी काफिया पहनाई। बदकार बद लिहाज भी और बदतमीज भी, बदकार बद लिहाज भी और बदतमीज भी, ससुराल वाले सारे नमूने मिले मुझे। बदकार बद लिहाज भी और बदतमीज भी, ससुराल वाले सारे नमूने मिले मुझे। इंसानियत तो छू के भी गुजरी नहीं उन्हें, इंसानियत तो छू के भी गुजरी नहीं उन्हें, यानी कि सब के सभी कमीने मिले मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये शेर जो आप पढ़ रहे हैं एहसास साहब, कभी वाइफ के सामने मत पढ़ना, वरना जिंदगी तो भर हो जाएगी। बहुत अच्छा है कि आप अपनी, मैं बहुत चालाक हूँ, बीवी को घर से भगा के आया हूँ। जाहिर है भाई, घर पे बीवी नहीं है, भगा के आया हूँ। मैंने बताया ना अभी सही बात। बीवी कह के भाग गई घर से फिर मेरे, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। ऐसा तो, नहीं, ऐसा नहीं सोचा करते जी। वो जालिम दिसंबर था सर्दी का मौसम, वो जालिम दिसंबर था सर्दी का मौसम, हुई मेरी बीवी से जिस दिन लड़ाई। वो जालिम दिसंबर था सर्दी का मौसम,
हुई मेरी बीवी से जिस दिन लड़ाई, नजर आया उसमें कसाई का चेहरा, नजर आया उसमें कसाई का चेहरा, भिगो डाली उसने मेरी जब रजाई। और भाई कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो क्या नियत करके जाते हैं कि जूते मेरे फटे तो मुझे आया ये ख्याल। मस्जिद में नियत करके जाते हैं, नमाज की नहीं, जूते चुराने की, कि जूते मेरे फटे तो मुझे आया ये ख्याल, फिर से नमाज पढ़ने में मस्जिद में जाऊंगा। अच्छा, जूते मेरे फटे तो मुझे आया ये ख्याल, फिर से नमाज पढ़ने में मस्जिद में जाऊंगा। मसरूफ होंगे लोग दुआ मांगने में जब, मसरूफ होंगे लोग दुआ मांगने में जब, बढ़िया से कोई जूते उसी दम चुराऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, वाह। अच्छा, एक कथा और पढ़ दीजिए बस। जी एक्चुअली कुछ याद नहीं है, आंखें लगानी पड़ती। बहुत अच्छे फरीद एहसास साहब, आपको बहुत अच्छी शायरी। हाँ तो कोई बात नहीं है, वैसे ये उम्र जाने की नहीं थी। डबल आंखें। जी पढ़िए। कैंची से तेज सूंड से लंबी जबान है, कैंची से तेज सूंड से लंबी जबान है, हथनी के जैसी बीवी मेरी पहलवान है। कैंची से तेज सूंड से लंबी जबान है, हथनी के जैसी बीवी मेरी पहलवान है। नाजुक मिजाज मैं हूं तो रहने दो दोस्तों, नाजुक मिजाज मैं हूं तो रहने दो दोस्तों, बीवी तो मेरी रुस्तम हिंदुस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने दोस्तों, ये